नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार, ट्यूसडे है। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि है। आज विवस्थ सप्तमी मनाई जाती है और भगवान महावीर का आचमन दिवस है। जैनी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जैन धर्म के वाले लोग। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 3:53 पे शुरू होगा और शाम को 5:38 पे समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल दोपहर 12:25 पे लगेगा और दोपहर 2:09 पर समाप्त होगा। आज का दिन कुछ ना कुछ प्रसन्नता सबको मिलनी है। प्रातः काल से मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। शुभ समाचार, शुभ एक्टिविटीज, चेहरे पे प्रसन्नता अलग ही चमकेगी। लेकिन ये शुभ समय आपका मेष राशि वालों के लिए दोपहर 1:24 तक है। दोपहर 1:24 तक जो भी आपके सरकारी कार्य, गैर सरकारी कार्य, कोई धन संबंधी लेन देन, कोई भी शुभ कार्य, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मीटिंग, कोई आवेदन करना है, कोई बिजनेस डील है, ये सब की सब आपकी दोपहर 1:24 तक अति उत्तम है। उसके बाद आपका टाइम गड़बड़ हो जाएगा। कार्यों में बाधा, धन लाभ की संभावनाएं समाप्त, मन में धन संबंधी चिंताएं और थोड़ी सी परेशानियां, अपने आप मन में नकारात्मक विचारों का आगमन। मेष राशि, आज का दिन आधा दिन अच्छा है, आधा दिन खराब है। घर में मेहमान आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है आपके घर में मेहमान आने की, तो धन वहाँ भी खर्च करना पड़ेगा मेरे भाई। कहने का तात्पर्य ये जो 1:54 तक का समय, 24 मिनट तक का समय है, ये अति उत्तम है। इसमें आपके यार दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आज आप प्रेम प्रसंग, दोस्तों के साथ पार्टी, घूमना फिरना, इसमें समय व्यतीत करोगे। ये दोपहर 1:24 तक का समय है। अपने काम निपटाओ जितने निपटा सकते हो। उसके बाद तो आपके चलते काम रुक जाएंगे, कोई धन लाभ नहीं होगा और स्वास्थ्य, रात्रि काल में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मेष राशि, दिन सुंदर है आधा और आधा खराब। तो खराब दिन को सुंदर बनाने के लिए क्या करें? लाल रंग का पुष्प, देसी यानी कि गुलाब, खुशबू वाला लाल रंग का एक पुष्प, कुछ फल, 2 केले ले लो और आपके पसंद की जो मिठाई है, हनुमान जी को भोग लगाओ, बच्चों में बांटो। केले और पुष्प बाबा के चरणों में अर्पण करो, तो जो 1:24 के बाद का कठिन समय है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। और रंग आज आपको पिंक कलर धारण करना चाहिए। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि, स्वामी शुक्र महाराज है। और आज मन की स्थिति थोड़ी उहापोह में है। मतलब ये नेगेटिव वाला नहीं है, पॉजिटिव वाला है। दोस्तों से मिलूं ना मिलूं, ये काम करूं ना करूं, लेकिन इसमें कुछ भी बैड इंपैक्ट नहीं है। क्या समझे? मन प्रसन्न है, भरपूर मात्रा में धन लाभ होगा। तथा थोड़ी सी स्थिति जो मैंने बोली ना आपको, असमंजस की है, लेकिन ये बेटर वाली है, नेगेटिव वाली नहीं है, शुभ वाली है। असमंजस की स्थिति, धन लाभ होगा, वस्त्र लाभ भी हो सकता है आपको। आज का दिन कार्यों की गति, कार्यों की सफलता, ये सब 1:24 के बाद शुरू होगी। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और जो मोस्टली लोग रात में काम करते हैं, जिनके बिजनेस व्यापार का टाइमिंग ही नाइट में है, उनके लिए सबसे ज्यादा बेटर है। क्या समझे? वृषभ राशि, मित्रों से मिलन, प्रेम प्रसंग घट सकते हैं, कोई मित्र मिल सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा समय न गवाएं, क्योंकि दिन आपका अच्छा है। धन लाभ आपको अपने स्थान पर होगा,
घर के लिए, अपने लिए या किसी के लिए उपहार आप खरीद सकते हैं। कार्यों की गति, कार्यों की सफलता 1:24 के बाद जरूर मिलेगी, चाहे वो कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, घरेलू है, निजी है, व्यापारिक है, कैसा भी। सबसे बेस्ट दिन सिर्फ आपका है कि आपका पूरा दिन अच्छा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यारों दोस्तों के साथ प्रेम प्रसंग में समय व्यतीत ना करें, अच्छा दिन है, अच्छे दिन को इस्तेमाल करें। वृषभ राशि, आज इस सुंदर दिन को और सुंदर बना सकते हैं आप। चमेली का तेल, सिंदूर और बतासे या फिर गोले की बर्फी, कोकोनट की बर्फी आती है ना, तो चमेली का तेल, सिंदूर, बतासे ना मिले तो कोकोनट की बर्फी। चमेली का तेल, सिंदूर बाबा को भेंट करें, कोकोनट की बर्फी से भोग लगाएं, बच्चों में जरूर बांटें और हल्का पीला रंग धारण करें। भगवान आपकी पूरी मदद करेंगे, बड़ी अड़चने आएंगी वो भी छट जाएंगी, टेंशन मत लो। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज है और ये क्या कहती है, आज का दिन आलस्य प्रमाद, सुबह उठे अलसाए हुए से, कोई मूड नहीं है काम पे जाने का, सब काम स्लोली हो रहे हैं, मतलब नहाना धोना, शौच आदि करना, नाश्ता करना, बड़े अलसाए हुए से, मन नहीं है काम पे जाने का। लेकिन ये स्थिति सिर्फ दोपहर 1:24 तक है। उसके बाद आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और आपको अपने स्थान पर धन लाभ होगा। अगर आप विवाहित हैं तो आज आपकी धर्मपत्नी की कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। भाई उनकी कोई इच्छा होगी तो वो इच्छा पूर्ण होने की पूरी संभावना है। दोपहर 1:24 का बाद का समय अति उत्तम है। मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, कार्यों में मन लगेगा, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, घर परिवार में भी हंसी मजाक, क्या समझे। और ऐसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है, सब खत्म। और जो रात्रि काल में काम करते हैं भाई उनके तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको जो धन लाभ होना है सूर्यास्त के आसपास होना है। और मोस्टली मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली के हिसाब से अधिकतर बिजनेस 8 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन जो रात में, जिनके व्यवसाय ऐसे जो रात को चलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या विदेशों से संबंधित कोई भी काम है, और भी बहुत सारे काम है, बड़ी बड़ी मार्केटें रात को ही चलती है, कुछ मार्केटें जो स्पेशल है रात में चलने वाली, तो रात में जो काम करते हैं उनके लिए उनकी तो बल्ले बल्ले है। मिथुन राशि 1:24 तक की कठिनाई है, उसके बाद आनंदम, क्या समझे। रात्रि काल में आपको कोई उपहार भी प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि वालों को आज जलेबी या इमरती से बाबा बजरंगबली को भोग लगाना चाहिए। बच्चों में जरूर बांटे, अपने लिए बचे ना बचे, बच्चों को मना मत करना दोस्तों। तो जलेबी या इमरती का बजरंगबली बाबा को भोग लगाओ और हल्का पिंक कलर, नहीं तो रेड कलर जैसे मैंने पहना हुआ है, ये रंग धारण करें, दिन और अच्छा होगा। मिथुन के बाद राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि, स्वामी चंद्र महाराज। आज का दिन धन संबंधी लेन देन करना है। देखो धन लाभ होगा, अच्छी मात्रा में होगा, लेकिन धन लाभ जो होगा ये दोपहर 1:24 तक का समय है आपके पास। ये जो धन लाभ होना है दोपहर 1:24 तक होगा। कोई भी बैंकिंग के काम है, कोई धन संबंधी निवेश करना है, कोई धन संबंधी लेन देन है, ये सब आपको 1:24 तक कर लेना चाहिए। उसके बाद धन संबंधी कार्यों में तो मुश्किल है, हाँ कार्यों की गति बढ़ेगी। विशेषकर जो स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय करते हैं, भाई ब्यूटी पार्लर का सामान हो गया, बुटीक का सामान हो गया, घर सजाने का सामान हो गया, सुंदरता से संबंधित रिलेशन है, डायमंड ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, जो भी। अब एक सूट बनाता है सिंपल, एक
औरतों के, स्त्रियों के पहनने वाला सूट, साड़ी, एक तो बनाता है सिंपल, एक बनाता है डिजाइनर। तो डिजाइनर की बात कर रहा हूं। दोपहर बाद का समय उनके लिए उत्तम है। स्त्री धर्मपत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। कर्क राशि, घर में मेहमानों का आगमन होने की संभावना है। शीतल और मधुर व्यंजनों का आनंद मिलेगा। आज का दिन धन लाभ से संबंधित तो वो 1:24 से पहले का समय अच्छा है। कार्यों से संबंधित काम बनेंगे, मैंने काम बनने के लिए मना नहीं किया, लेकिन धन लाभ नहीं हो रहा भाई। ऑफर ऑर्डर अच्छे मिलेंगे 1:24 के बाद। तो दोस्तों, दिन सुंदर, अति सुंदर हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? कहता है गोल मिठाई, गोल लड्डू, बूंदी तो फिर भी ओवल शेप में हो जाती है, तो लड्डू, और लड्डू हनुमान जी को भेंट करो भैया। छोटे बच्चों में बांटो, अपने परिवार में बांटो, तो हो सकता है दोपहर बाद भी धन लाभ हो जाए। और कलर पहनो खाकी, ये आपके लिए बेस्ट है। खाकी नहीं है तो ऑफ वाइट। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज है, और ये क्या कहती है? प्रातः काल से मन बड़ा प्रसन्न है, साज सज्जा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अपनी सजावट पर बढ़िया परफ्यूम लगाया है, शैम्पू शैम्पू और जो भी होता है, और मैचिंग की ड्रेस, और 2-3 बार शीशे के आगे हाथ, बालों में हाथ मारा, मम्मी पापा समझ गए। तो प्रेम प्रसंग घटने की संभावना है। आज का दिन रोमांटिक मूड है। तो धन कहां से मिलेगा भाई? खर्च ही होगा। धन लाभ तो तब होगा जब आप काम पे ध्यान दोगे, लेकिन आज आपका रोमांटिक मूड है, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पार्टी, कोई प्रेम प्रसंग घटने की संभावना। और जो लोग अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके बैठे हैं, 1:24 के बाद उनको धन लाभ होगा, अपने स्थान पर होगा। कार्यों में अगर बाधा है तो उसके लिए अपनी धर्मपत्नी, कोई एम्प्लाई है महिला, कोई महिला मित्र है, उनको साथ रखें। जिस काम में बाधा आ रही है उनको साथ रखो, उनका खड़ा होना ही काफी है भाई। आज का दिन सभी के लिए, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, कुछ ना कुछ खुशी की बात सबके साथ। तो ये जो 1:24 के बाद का समय है, ये अति उत्तम है। इसमें आपको धन लाभ होगा, परिवार में खुशियां आएंगी, कोई घर के सुख के साधनों को बढ़ाने के लिए किसी वस्तु का आगमन हो सकता है। लेकिन सास बहू में थोड़ी नोकझोंक भी हो सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पेट से संबंधित रोग, विशेषकर लीवर से संबंधित रोग, वो होने की संभावना है। कामकाजी महिलाओं के लिए आज श्रेष्ठ दिन है। श्रेष्ठ दिन मतलब बढ़िया धन लाभ, बढ़िया काम प्राप्त होंगे। सिंह राशि, जो लोग, मैंने अभी बताया कि जो लोग स्त्रियों से संबंधित, अगर आप कोई बाधा आ रही है तो किसी महिला मित्र की मदद लो। और आप महिलाओं से संबंधित काम करते हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले है भाई, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। आप नौकरी करते हैं, आपकी बॉस लेडीज़ है, कोई फीमेल है, तो वो आप आज आपका पूरा समर्थन करेंगी। कहीं अड़चन आ जाएगी, आप उनसे पूछो, इमीडिएट बताएंगी। और जो खुद अपना व्यवसाय चला रही हैं, तो उनको तो मैंने बताया ना कि काम भी मिलेगा, दाम भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। लेकिन 1:24 से पहले का जो समय आपने व्यर्थ नष्ट कर दिया, यारी दोस्ती, घूमना फिरना, हंसी मजाक, प्रेम मोहब्बत इत्यादि में, अगर वो भी आपने काम में लगाया होता तो शायद काम की गति और ज़्यादा तेज होती। खैर, जिन्होंने लगाया उनको लाभ मिला। नहीं समझे? गृहिणियों को भी कुछ ना कुछ उपहार मिलने की संभावना है। दिन को और सुंदर बनाने के लिए आज चाहिए आपको हनुमान जी को, बजरंगबली बाबा को, मंगलवार है तो खुशबूदार पुष्प, किसी भी रंग के हो चलेंगे, मोतिया, चमेली, चंपा, गुलाब, किसी भी रंग के। और
पीले रंग की बेसन की मिठाई चाहिए, बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी। नहीं है, आप गांव देहात में रहते हैं तो गुड़ के सेव आते हैं बेसन के। अरे बेसन की बीच अंदर गाठिया होती है, उस पर लड्डू गुड़ चिपका होता है, तो उससे भोग लगाओ, छोटे बच्चों में बांटो, अपने परिवार में बांटो, प्रसन्नता खुशी और बढ़ेगी मेरे दोस्त। तो सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध महाराज है और कन्या राशि कहती है प्रातः काल से मन थोड़ा चिंतित था, पिछला बैड इंपैक्ट जारी है। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे थोड़ी मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, लेकिन ये प्रसन्नता ज्यादा देर नहीं रुकेगी मेरे दोस्त। 1:24 के बाद थोड़ा हाल तनावपूर्ण हो जाएगा आपका। अगर आप विवाहित हैं तो धर्मपत्नी के साथ नोक झोंक, इसलिए तनाव हो रहा है। और अविवाहित हैं तो आपके अपने किसी दोस्त के साथ, अब दोस्त महिला, आप पुरुष है तो महिला है तो पुरुष, उनके साथ कोई नोक झोंक। अब आपका कोई प्रेम प्रसंग ही नहीं है तो अपने कुछ खास मित्र हैं उनके साथ तनाव, और किसी कीमती चीज का नुकसान। दोपहर 1:24 के बाद का समय व्यर्थ में समय गंवा दोगे आप, इधर बैठ के उधर बैठ के हंसी मजाक करके टाइम भी पास करोगे, पैसे भी खर्च करोगे, काम बनेगा नहीं, भागदौड़ बहुत है। हाँ, काम किसके बनेंगे, अब इस पे चलते हैं। काम बनेंगे जो फूलों का काम करते हैं, काम बनेंगे जो बगीचे हैं, किसान है, मूर्तिकार है। कुम्हार की बात नहीं कर रहा, मूर्ति बनाना अलग चीज है, बर्तन बनाना अलग चीज है, इनके काम बनेंगे। कन्या राशि, आज के दिन यह भी हो सकता है कि आपकी धर्मपत्नी आपसे रुष्ट होकर अपने मायके चली जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मंगलवार है, खान पान का विशेष ध्यान रखें। खान पान बिगड़ेगा तो सबसे पहले पेट ही खराब होता है, और फिर पेट खराब होने के बाद और प्रॉब्लम, ईचिंग, खुजली करना, दांत खाज खुजली, ये समस्या होने की संभावना है। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए एक तो दूध से बनी मिठाई, अर्थात शुद्ध खोए की बर्फी, कोई काजू बादाम पिस्ता कुछ नहीं होना चाहिए, चांदी वर्क केसर कुछ नहीं, प्लेन बर्फी भी आती है, पेड़े भी आते हैं। वो मिठाई से हनुमान जी को भोग लगाओ, छोटे बच्चों में जरूर बांटो। और ये जो क्रिया करनी है, अपने घर से नंगे पांव चल के जाना है, प्रसाद चढ़ाना है, बांटना है, और नंगे पांव ही घर आना है, उसके बाद अपने काम पे जाना है। इससे क्या होगा, ये जो ग्रह कलह है वो बहुत छोटे से बात, तू नोक झोंक में बदल जाएगी, बस इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। दूसरा, कार्यों की गति तेज होगी, मन को शांति मिलेगी, कहीं से धन लाभ होने की संभावना बन जाएगी, और वो अचानक मिलेगा धन लाभ। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज हैं। धन लाभ हुआ तो वो 1:24 से पहले होगा, और किसी काम को बनना होगा, प्रयास करो। प्रयास करने में क्या जाता है, कुछ सीखने को मिलता है। काम ना भी बने तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इसलिए प्रयास जरूर करना चाहिए। प्रयास करोगे तो कुछ काम भी बनेंगे। सरकारी कार्यों को छोड़ दो, व्यापारिक कार्य, घरेलू कार्य, निजी कार्य, उनमें सफलता प्राप्त होगी प्रयास करने में। 1:24 के बाद का समय, ये आपके लिए आज कठिन समय है। इसमें धन खर्च होगा, और ये धन जो खर्च हो रहा है फिजूल खर्ची है। मतलब जगह पे, पटरियों पे जाओ, चाय 10 रुपए की है। अब ये नए नए जो कैफे खुल गए, चायोज है ना, 90 रुपए की चाय है। अब इसको फिजूल खर्ची नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। कहने का मेरा तात्पर्य है,
स्ट्रीट फूड सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ताज़ा होता है। फिजूल खर्ची किसी भी प्रकार से हो सकती है, किसी को गिफ्ट देने में, वो भी आज होगा। अपने खान पान के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। धर्मपत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आपको नेत्रों में कुछ पीड़ा या फिर स्किन प्रॉब्लम होने की संभावना है। 1:24 का बाद का समय ये बड़ा कठिन है। इसमें ना तो काम बनेंगे, ना धन लाभ होगा, इसमें सिर्फ खर्चा होगा और कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। आज का दिन आपके चाचा यानी कि आपके पिता के छोटे भाई, उनका आपके घर आगमन हो सकता है। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए मेरे भाई चमेली का तेल, सिंदूर और खुशबूदार पुष्प, गुलाब का, देसी गुलाब होते हैं ना, खुशबू वाले होते हैं, 2-4 जितने आपकी इच्छा करे, चमेली का तेल, सिंदूर, खुशबूदार पुष्प, गुलाब का, वो लें और अपनी पसंद की मिठाई लें। हो सके तो वो मिठाई पीले रंग की होनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे बेसन की हो चाहे वो मावे की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीली मिठाई लें, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, पुष्प चरणों में अर्पण करें, मिठाई से भोग लगाएं और वो छोटे बच्चों में बांट दें। बच जाए तो खुद खाना। बच्चे प्रसन्न तो आपका दिन प्रसन्नता पूर्वक निकल जाएगा। क्या समझे? स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। तो ये थी तुला राशि। और सॉरी, कलर बताना तो भूल गया, हल्का पीला रंग धारण करो, ये भी आपके भाग्य को बढ़ाएगा। तो तुला राशि के बाद राशि चक्र की वृश्चिक राशि, 8वीं राशि, स्वामी मंगल महाराज है। और ये क्या कहती है? प्रातःकाल मन अशांत, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि कल भी बुरा समय था तो उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो सुबह तो नजर आएगा ना। जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ना शुरू हुआ वैसे थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना लगा, थोड़ी इच्छा शक्ति जागृत हो रही है। क्या समझे? दोपहर 1:24 के बाद कार्यों में मन लगेगा। विशेषकर जो लोग साज सज्जा का काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, उनके लिए आज टाइम नहीं है उनके पास। जो लोग किसान हैं, बाग बगीचे हैं, फूलों की खेती करते हैं, इत्र बनाते हैं, डिजाइनर साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी, चावल का काम, इनका समय 1:24 के बाद सबसे ज्यादा उत्तम है। 1:24 के बाद सभी के लिए उत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम इन लोगों का है। जो लोग रात्रि काल का, जिनका व्यवसाय रात्रि में होता है, उनके लिए आज बड़ी राशि, बड़ी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है। साथ में कुछ बड़े ऑर्डर भी प्राप्त हो सकते हैं। आज का दिन आपकी माताजी या आपकी दादी माँ, अगर वो है तो, कहता है माँ या दादी, उनमें से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। काला रंग बिल्कुल जहर समान है, बिल्कुल मत पहनना, शरीर पे नहीं होना चाहिए काला रंग। महिलाओं, कोई भी अड़चन आ रही है ना, किसी महिला की मदद लो, चाहे वो धर्मपत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है या आपकी एम्प्लॉई है, उनकी मदद लो, काम अपने आप बन जाएगा। क्या समझे? महिला की मदद से काम बनेंगे, कहने का मेरा तात्पर्य था ये। आज के दिन को सुंदर बनाए रखने के लिए दूध से बनी मिठाई, यानी कि शुद्ध खोए की बर्फी, कुछ नहीं चाहिए उसमें, काजू बादाम पिस्ता चांदी वर्क कुछ नहीं, सिंपल खोए की बर्फी। खोए की बर्फी हनुमान जी के चरणों में रखो, भोग लगाओ, 20-25 मिनट वहां बिताओ। हनुमान चालीसा का पाठ करोगे ना आराम से,
एक तो देखो, जिनको डर लगता है उनको तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए वीर रस में, क्या समझे, और जिनको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, उनको सौम्य रस में करना चाहिए। मोस्टली जितनी हनुमान चालीसा गाई जाती है वो सौम्य रस में गाई जाती है, और वीर रस में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शक्ति के साथ, जिनको डर लगता है उनको। तो आपको सौम्य रस में हनुमान चालीसा गानी चाहिए, 10 से 12 मिनट वैसे लग जाएंगे। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, काम अच्छे से बनेंगे, सबको उत्तम लाभ होगा, क्या समझे, धर्मपत्नी की इच्छा पूर्ण होगी, परिवार में खुशियां आएंगी। आपकी धर्मपत्नी के लिए कुछ उपहार आ सकते हैं, क्या पता, आप ही खरीद लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और रंग कौन सा धारण करना है, बेस कलर व्हाइट, उस पर मल्टी कलर्स हो, ऐसा रंग धारण करें। तो ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति महाराज। और धनु राशि क्या कहती है, बैठने का समय नहीं है आपके पास, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, छोटा व्यापार है, बड़ा व्यापार है, किसान है, बैठने का समय नहीं है आपके पास। कारण 1:24 तक का समय अति उत्तम समय है। इसमें आपका व्यापारिक गतिविधियां हैं या धन संबंधी लेन देन है, सभी सफल होंगे। ये टाइमिंग आपको कार्यों में सफलता, बड़ा धन लाभ, सभी के लिए 1:24 दोपहर तक का समय अति उत्तम। जो करना है कर लो, उसके बाद नीरसता, उदासीनता, खर्चे, कार्यों में बाधाएं, ये सब शुरू हो जाएंगे। 1:24 क्रॉस होते ही जो पॉजिटिव सुबह उठे तो पॉजिटिव थे, वो एकदम से 1:24 के बाद धीरे धीरे नेगेटिव होते चले जाएंगे। हर चीज़ नेगेटिव होएगी, काम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, धन संबंधी अड़चन, कार्यों में बाधा। मतलब 1:24 तक का उत्तम समय है, जो कर सकते हो कर लो। उसके बाद मन अशांत, खर्चे खड़े हो जाएंगे, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मतलब उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, नरम होना शुरू हो जाएगा, और रात्रि काल तक तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, पाँव की तकलीफ, पाँव से संबंधित तकलीफ। और 1:24 के बाद का जो समय है, इसमें कोई आपका साथ भी नहीं देगा, कमाल की बात यह है। तो इस बाद के समय को उत्तम बनाना हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि दिन तो कठिन है। नंबर 1, हल्का पीला रंग या फिर गुलाबी रंग, ये धारण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सफ़ेद खुशबूदार फूल और पीली मिठाई। हनुमान जी को फूल चरणों में भेंट करो, पीली मिठाई से भोग लगाओ। अब वो बेसन की है या किसी मावे की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीली होनी चाहिए। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद छोटे बच्चों में जरूर बांटना। बांटोगे तो जो दोपहर के बाद का समय कठिन है, वो कठिनाई तो देखो रहेगी, कठिनाई नहीं हटेगी, लेकिन परसेंटेज 60 से 70% तक उसकी डाउन हो जाएगी, क्या समझे। तो धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हैं, और कुंभ के भी शनि महाराज हैं, ध्यान रखना। कल का बैड इंपैक्ट जारी है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी मन में प्रसन्नता जागृत होगी, थोड़ा डिसीजन पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगी। दोपहर 1:24 के बाद का समय आपका शुरू होता है शुभ। 1:24 तक का जो समय है वो कठिन, मन की अशांति, खर्चे, प्रॉब्लम्स, बाधाएं। लेकिन 1:24 के बाद का समय अति उत्तम,
सूर्यास्त के आसपास धन लाभ होने की संभावना है। जो लोग अपना व्यवसाय रात्रि काल में करते हैं उनके लिए अति उत्तम। 1:24 के बाद जो लोग स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय करते हैं, बुटीक, ब्यूटी पार्लर या आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर वो सैंडलें वैंडलें बनती है, मतलब जो भी स्त्री महिलाएं जो भी अपने सौंदर्य के लिए इस्तेमाल करती हैं, सुंदरता से संबंधित फूलों की खेती करते हैं, फूलों के व्यापारी हैं, मूर्तिकार हैं, साज सज्जा करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम है या डेकोरेशन से रिलेटेड अनेकों चीज़ें हैं। कहता है सुंदरता से संबंधित वस्तुओं का काम करने वालों को बड़े धन लाभ होंगे। कामकाजी महिलाओं को अच्छे ऑर्डर प्राप्त होंगे और एडवांस भी मोटा मिलेगा। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोई नया मित्र बनने को बेकरार है मेरे दोस्त। तो 1:24 के बाद का समय अति उत्तम है। कार्य, लेकिन एक बात बता दूं, कार्यों में सफलता चाहिए तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आप सोचो बैठे बैठे काम हो जाए, तो बैठे बैठे काम नहीं होंगे। उसके लिए आपको फील्ड में निकलना ही पड़ेगा। क्या समझे? निकलोगे, खुद से निकलोगे तो कार्य 100% सफल होगा। किसी के भरोसे निकलोगे कि भाई कर्मचारी भेज दिया तो कार्य 50-50 है। हाँ, अगर कर्मचारी महिला है, उसको भेज दिया तो 100% काम बन जाएगा। आज का दिन सूर्यास्त के आसपास आपको उपहार, और हो सकता है उपहार में परफ्यूम या वस्त्र हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मकर राशि, दिन 1:24 के बाद आपका अति उत्तम है। इस उत्तम दिन को एंजॉय करें, और जो पहले का दिन है उससे पहले का समय जो कठिन है, उसके लिए आपको चाहिए कुछ फल 2 केले ले लो और दूध से बनी मिठाई, खोए की बर्फी, खोए के पेड़े, कोई काजू बादाम पिस्ता किशमिश कुछ नहीं होनी चाहिए, सिंपल सादी बर्फी या पेड़े। फल बाबा के चरणों में अर्पण करें, मिठाई से भोग लगाएं, छोटे बच्चों में जरूर बांटें। इससे प्रसन्नता, स्वास्थ्य, सफलता, इनकी बढ़ोतरी होगी दोस्त। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि, स्वामी इनके भी शनि है। और मैंने बताया था कि कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र अति लाभदायक होता है, और आपका शुक्र कुंभ राशि से 4थे स्थान में हो गया। खुशियां, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, शारीरिक, पारिवारिक। इसके लिए मैंने अभी वीडियो बनाया हुआ है, उसे देखिएगा, तो उसमें उसके उपाय जरूर कीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अपना कुंभ राशि फल का वीडियो देखें और अपने अनुभव जरूर लिखें। तो कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, स्वामी शनि महाराज हैं, सॉरी बृहस्पति महाराज हैं। कल का जो बैड इम्पैक्ट है, दुखद घटनाएं, नेगेटिव, नकारात्मक जो भी कुछ हुआ, उसका थोड़ा प्रातःकाल जब आप उठेंगे तो वो इफेक्ट रहेगा। वो धीरे धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाता दोस्त। दोपहर 1:24 के बाद का समय आपके लिए अति उत्तम है। इसमें कार्यों की सफलता, कार्य आपके सरकारी हैं, गैर सरकारी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आप किसान हैं, आप छोटे दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, नौकरी करते हैं, सबके लिए उनके जो जो काम अटके पड़े हैं 1:24 के बाद प्रयास कीजिएगा। आपके कार्यों की स्पीड बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा उचित मात्रा में, लेकिन सबसे उत्तम धन लाभ जो लोग स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय करते हैं, साज सज्जा का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, डायमंड ज्वेलरी होगी, चांदी की ज्वेलरी है, बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, फूलों की खेती करते हैं,
मूर्तिकार हैं, पेंटिंग करते हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हैं, इन लोगों को सबसे उत्तम धन लाभ होगा। और अगर कहीं पे भी बाधा आए तो किसी महिला मित्र या अपनी धर्मपत्नी या आपका एम्प्लॉय कोई है महिला, तो उनको उस कार्यों की बागडोर संभाल दो। क्या समझे? विदेश संबंधी कार्य किसी महिला के बिना नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना। किसी महिला की मदद के बिना नहीं बनेंगे वो काम। तो दोपहर 1:24 के बाद का समय अति उत्तम है, और जो रात्रि काल में व्यवसाय करते हैं उनके लिए तो सर्वोत्तम है। प्रसन्नता, सफलता, लाभ और आरोग्य, ये सब आपको दोपहर 1:24 के बाद ही प्राप्त होगा। और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी 1:24 के बाद अपने कार्यों से संबंधित प्रयास करना चाहिए। बढ़िया तो काम मिलेगा, बढ़िया दाम मिलेगा, मन आपकी प्रशंसा होगी आपके कार्यों की। लेकिन प्रयास 1:24 के बाद जरूर कीजिएगा, ये नहीं कि कहीं समय व्यतीत करें। मीन राशि, दोपहर बाद का समय अति उत्तम, उससे पहले थोड़ी सी परेशानी। उससे बचने के लिए लाल रंग, जैसे मैंने पहना हुआ है, लाल रंग धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, हनुमान जी को, आज मंगलवार है तो हनुमान जी को आपने चमेली का तेल, सिंदूर, इनकी सजावट का सामान है ना ये उनका, बाबा को चमेली का तेल सिंदूर मिक्स करके लगाया जाता है ना, तो बाबा सुंदर लगते हैं। तो आज सुंदरता की भारी बात हो रही है। चमेली का तेल, सिंदूर और मिठाई, जो मतलब वो वाइट कलर में होनी चाहिए, जरूरी नहीं खोए की बर्फी है, कोकोनट की बर्फी भी आती है, रसगुल्ले भी होते हैं, तो वाइट कलर की मिठाई होनी चाहिए। बाबा को भोग लगाओ, छोटे बच्चों में जरूर बांटना, उनको नहीं कुछ मना करना, चाहे सारी बट जाए, घर के लिए ना बचे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बांटोगे तो प्रसन्नता, सफलता, लाभ और बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा? अपने अनुभव, सुझाव या कोई शिकायत या समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। अब दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।